This is an ABP Life podcast. Hello, hi, what's up? You're listening to ABP Live Podcast. I'm Abir Lahiri. This is Cracking Conversations and इस सप्ताह में Cracking Conversations के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ है जेसल दोशी. Let me give you a small insight and introduction to him. He is the Deputy CEO of B Medical Systems. B Medical System क्या करता है वो बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद उनसे ऑब्वियसली जानेंगे. जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं, ये जो प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में वैक्सीन बन जाती है, उसके बाद हाउ टू टेक इट फ्रॉम दैट फैक्ट्री टू योर डोर, टू अ दुकान वाला और एनीथिंग. द एंटायर लॉजिस्टिक्स इज मैनेज्ड बाय बी मेडिकल सिस्टम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर मेडिकल रेफ्रिजरेशन कंपनीज. सो इसी सिलसिले को शुरू करते हैं आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट में. वेलकम टू द शो जेसल, हाउ आर यू? Thanks a lot, Abir. Pleasure to be here. Doing very well. Okay. Can you take me through what exactly is medical refrigeration? Yeah, sure. So I think, as you said, vaccines, but also many other medical products, like for example, insulin or blood or blood constituents. These are all very, very temperature sensitive. Okay. मतलब अगर उन्हें सही टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वो बिगड़ जाते हैं. जैसे आज की तारीख में मोस्ट वैक्सीन्स को आपको रखना पड़ता है बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम्स. ओके. अभी आप नई जो वैक्सीन आ रही है डीएनए आरएनए बेस्ड, जैसे कि फाइजर की कोविड वैक्सीन थी, उसे रखना पड़ता है -80 डिग्री सेल्सियस पे. तो आप सोच सकते हो कि अगर इंडिया में कहीं पे समर के टाइम पे इट्स 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज आउटसाइड एंड इनसाइड यू नीड टू मेंटेन -80 डिग्रीज. आपके पास तो पर्सनल अलास्का है. बिल्कुल एग्जैक्टली. लेकिन आप सोच सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस अंदर और बाहर के बीच में 130-140 डिग्रीज है. राइट. तो वो मेंटेन करना आसान नहीं है. लेकिन अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हो तो वैक्सीन तुरंत बिगड़ जाती है, स्पेशली डीएनए या आरएनए बेस्ड वैक्सीन हो. वैसे ही ब्लड जो है उसे 2 to 6 डिग्रीज के बीच में रखना पड़ता है. तो 2 to 6 डिग्रीज इज अ वेरी नैरो रेंज. ये कोई भी ब्लड हो सकता है? नॉर्मल ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूँ. जो रेड ब्लड आप ब्लड बैग्स देखते हैं, वो हर ब्लड बैग को 2 to 6 डिग्रीज के बीच में रखना टेक्निकली व्हेनेवर यू डोनेट अ ब्लड, वो एक्चुअली 2 to 6 डिग्रीज में ही स्टोर होता है. उसको बिल्कुल. तो तुरंत जब आप अभी ब्लड डोनेट करते हो तो उसे तुरंत 2 to 6 डिग्रीज में स्टोर करना पड़ता है. ब्लड प्लाज्मा जो एक ब्लड का कंपोनेंट है, जो ब्लड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट है, उसे स्टोर करना पड़ता है -25 एंड बिलो. और लोग ये दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड प्लाज्मा की बात है, ये ब्लड प्लाज्मा डिपेंड्स वेरी मच ऑन द क्वालिटी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इनसाइड एंड एल्ब्यूमिन इन द ब्लड प्लाज्मा. काफी हेवी वर्ड्स आ गए मेरे दिमाग में. लेकिन प्लीज डिफाइन करिएगा. नहीं, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, ब्लड प्लाज्मा काफी ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होती है, जैसे कि कैंसर के लिए. राइट. लेकिन वो क्वालिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा डिटरमाइन करती है इफेक्टिवनेस प्लाज्मा की. और वो क्वालिटी डिपेंड्स only on many factors, but the biggest factor is how quickly you freeze the blood plasma to -25 degrees. तो जैसे आज की तारीख में दुनिया भर में most places what they do is they freeze it over 12 hours. Okay. हम जो equipment बनाती है we freeze it in 25 minutes. तो आप सोच सकते हो कि difference कितना है. तो ये state of the art technology हो गई जो most people today don't realize. But for example, today unfortunately cancer is spreading everywhere. Right? And if you know in your family or friends, if you know a cancer patient, this is something that we need to create an awareness about. Okay. That simply getting the treatment is not enough. You also need to ask कि ये प्लाज्मा सही टेम्परेचर पे स्टोर हुआ है, कब फ्रीज हुआ है, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम में फ्रीज हुआ. तो ये सेंसिटिविटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है. आज बिकॉज ऑफ कोविड what has happened is lot of people realize today कि vaccines are temperature sensitive. Agreed. आज सबको पता है. पहले किसी को कुछ नहीं पता था. पहले दुकान में मिलता है सब. बिल्कुल. पहले हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाते थे, लेकिन किसी ने कभी भी नहीं पूछा पीडियाट्रिशियन को या आप गवर्नमेंट क्लिनिक में गए कि ये वैक्सीन सही से स्टोर हुई है, सही से ट्रांसपोर्ट हुई है. लेकिन आज सबको पता है कि हाँ नहीं, वैक्सीन को तो ठीक तरीके से स्टोर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. और ये आसान नहीं है, क्योंकि समझो अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाती है 2 to 8 डिग्री, कोविशील्ड ले लीजिए, 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन करनी पड़ती है. पर वो कोविशील्ड वैक्सीन जो पुणे में बनी है, उसको आप मेघालय के एक रिमोट विलेज में ले जानी है और हर टाइम 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन करना है. ये आसान नहीं है.
ये लोग ज़्यादा इसे लोग सोचते नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक डब्बे में डाल दिया तो ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है। इट इज नॉट अ पाइंट ऑफ बियर जिसको बस ठंडा कर दिया और चल गया, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल, जैसे कि लोग बोलते हैं ठंडा है तो ठीक है, लेकिन वैक्सीन के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये उल्टा भी होता है क्या? सिर्फ ठंडे के बदले गर्म भी रखना पड़ता है क्या? नहीं। और इसमें सबसे एक और चीज जो कोई नहीं जानता है और ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि वैक्सीन को 2 to 8 डिग्रीज में रखना पड़ता है। अगर आप 8 से 10 डिग्री गए तो इतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान 0 डिग्रीज पे होता है। तो अगर वैक्सीन फ्रीज हो गई, अच्छा, तो लोग क्या सोचते हैं कि ठंडा रखना है तो और बर्फ डालते हैं और ठंडा रखते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि एक्चुअली फ्रीज हो गई वैक्सीन तो फ्रोजन वैक्सीन आप थ्रो ही कर लो, क्योंकि फ्रोजन वैक्सीन की कुछ वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि हम इंडिया वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड, आई गेस, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ बहुत सारे बीमारियों के हमने वैक्सीन निकाले हैं। हमारे यहाँ कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन निकाला है। टेक एग्जांपल ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, आदर पूनावाला, बायोटेक, भारत बायोटेक। कितना डिफिकल्ट होता है 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन को रिमोट एरियाज में पहुंचाना। मेट्रोस तो आई गेस मानता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स ईजी होंगे, अफोर्डेबल भी होगा, लेकिन एक गांव के अंदर एकदम जहां रोड नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पहुंचाना कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इस बारे में आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सिर्फ आज नहीं, लेकिन काफी दशकों से, क्योंकि इंडिया का जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ा है और एवरी ईयर कितने सालों से गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन कर रही है। पोलियो ले लीजिए, आज की तारीख में भी 100% हम इम्यूनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 100% बच्चों को पहुंचने के लिए इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और सबसे ज्यादा चैलेंज आती है लास्ट 10% में। जैसे आपने बताया कि अगर मुंबई या दिल्ली या कोलकाता में वहां पे हर घर में पहुंचना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन अभी आप मणिपुर ले लो या मेघालय ले लो, वहां पे हर घर तक पहुंचना, या कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ले लो, वहां पे हर घर हर बच्चे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इसमें काफी सारे, सिर्फ मेंटेन करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन सही वैक्सीन को अवेलेबल होना भी जरूरी है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि, और ये मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, कि एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है और उसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो वो चल के जाती है 10 किलोमीटर, तो हेल्थ सेंटर पहुंचती है और फिर पता चलता है कि आज पोलियो का वैक्सीन खत्म हो गई और अभी आप 1 महीने के बाद आइए, क्योंकि टाइम लगता है वैक्सीन को आने में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, दैट मदर विल नेवर कम अगेन, राइट? क्योंकि गिवन सो मेनी चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस है, प्लस एट दैट लेवल ऑफ पॉवर्टी आप सोच सकते हो कि एक माँ ने काम से छुट्टी लेके अपने बच्चे को कंधे पे लेके 10 किलोमीटर चल के जाना बहुत ही मुश्किल है। तो दीज आर ऑल्सो चैलेंजेस दैट वी डोंट रियलाइज। प्लस वहाँ पे क्या होता है, और एक बड़ा प्रॉब्लम जो हम एडमिट नहीं करते, लेकिन इंडिया में कितनी सारी जगह है जहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो आप घर का फ्रिज ले लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो 2 घंटे में घर का फ्रिज में सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। जो वैक्सीन के लिए फ्रिजेस होते हैं वो स्पेशल फ्रिज होते हैं, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन चल सकते हैं 2 to 8 डिग्रीज पे। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो घर में रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, और प्लस हाउ डज इट फंक्शन? सो बेसिक फंक्शन इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम सोचते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली जस्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर है इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आइस, क्योंकि आइस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एट 0 डिग्रीज। होता कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पानी आप फ्रीज करते हो तो एट 0 डिग्रीज इट कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फ्रीज इनटू आइस, राइट करेक्ट। और वो आइस को मेल्ट होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि दैट इज द एनर्जी दैट इट हैज स्टोर्ड इनसाइड। सो बेसिकली दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसी एक आइस पैक क्रिएट करिए जो बिना एनर्जी 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन कर पाए 5-6 दिन के लिए। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल जो सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलते हैं, और हमने एक्चुअली अभी हाल ही में ही इंडिया के हर कॉर्नर में इंस्टॉल किए हैं इन द रिमोटेस्ट प्लेसेस, जो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मेघालय, आसाम, जो आप जहाँ पे आज की तारीख में भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था,
तो ऐसी जगह पे हमने इंस्टॉलेशन किए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इनको सिर्फ सोलर एनर्जी चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी ना और कोई एनर्जी फॉर्म, एंड इवन विदाउट सोलर एनर्जी इट कैन मेंटेन 2 to 8 डिग्रीज फॉर 1 month। तो आप सोच सकते हो कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। So cool. When you say that you guys are into refrigeration, does that also include the transportation? Yes. From the factory to there, because I guess वो transportation में ही refrigeration है, I believe so. नहीं बिल्कुल। So for example उसमें भी काफ़ी टाइप्स के आते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। आप इनिशियली क्या होता है कि जब कोविड, लेट मी टेक कोविड एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, द फर्स्ट वैक्सीन दैट वर मैन्युफैक्चर्ड वर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, क्योंकि इट वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू गेट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो एयर में आपको 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन करना है। तो उसके लिए इक्विपमेंट अलग चाहिए जो हम बनाते हैं। अभी वो एयर से, फॉर एग्जांपल अब समझो हमने पुणे से दिल्ली बाय एयर भेज दिया, ठीक है, तो यार पुणे से कोलकाता भेज दिया, ठीक है, अभी उसको कोलकाता से जाना है मणिपुर, तो वो जर्नी इटसेल्फ कैन टेक अ फ्यू डेज। और आप सोच सकते हो कि ये पूरे जर्नी में 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। और हम इंडिया में बहुत क्लाइमेट सेंसिटिव है, कहीं एकदम ठंड है, कहीं एकदम गर्मी है, कहीं बाढ़ ऐसी बारिश हो रही है, कुछ कहीं एकदम सूखा पड़ा है, मतलब बिल्कुल डाइवर्सिटी हम क्लाइमेट में भी अपने आप में रखे हैं। नहीं बिल्कुल वो वही है। तो इसमें हमारी जो इक्विपमेंट है इट कैन मेंटेन 2 to 8 डिग्रीज रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर कंडीशन आउटसाइड। तो समझो आपने बॉक्स बैलगाड़ी पे रख दिया इन राजस्थान इन द समर, जहाँ बाहर का टेम्परेचर 50-55 डिग्रीज है, इट विल मेंटेन 2 to 8 डिग्रीज। सिमिलरली आपने कहीं लेट्स से कश्मीर में आपने बर्फ के टाइम पे ये बॉक्स रखा है, तो भी वो 2 to 8 डिग्रीज मेंटेन करेगी, जबकि बाहर का टेम्परेचर लेट्स से -5। तो ये सब इसमें काफी साइंस है ऐसा, और टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स है जो लोग it's easy to I feel personally where I feel कि वैक्सीन बनाना of course is extremely difficult and complicated, but that's only one part of the challenge. Agreed. लोग क्या सोचते हैं especially during COVID कि अभी तो वैक्सीन आ गई, अभी वैक्सीन बन गई है, तो अभी हम सबको वैक्सीन मिल जाएगी। And this is the sole reason मैं इस इंटरव्यू के लिए इतना एक्साइटेड था, because ये लगता बहुत आसान है कि यार वैक्सीन तो मिल गई है, जाके लगवा लो। मतलब बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स है पीछे, इतना आसान है भी नहीं शायद पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को रातों रात वैक्सीनेट करना, क्योंकि इतने लोग, इतने लॉजिस्टिक्स, इतना रेड टेपिज्म, 50 चीजें प्लस ट्रांसपोर्टेशन, जो कहीं ना कहीं लास्ट माइल सबसे बड़ा चैलेंज आपको भी फेस होता होगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन हमारी कंपनी का why we also feel very happy is we enable vaccination in the most difficult countries. So for example, today 100% of Afghanistan works on our cold chain. 100% of Congo, 100% of Nigeria, 100% of Indonesia. तो जो मुश्किल से मुश्किल जगह है वहाँ पे हम काम करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हर किसी को वैक्सीन मिले, हर किसी को ब्लड मिले, हर किसी को फार्मास्यूटिकल कोई ड्रग हो जैसे इंसुलिन है, ये सब सही कंडीशन में मिले। Okay, you have certainly explored a lot of other countries in terms of the transportation, in terms of vaccine delivery. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? Because मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कॉन्गो की रोड, मतलब सुभान अल्लाह, ऐसी रोड है कि उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि ऐसी रोड कैसे हो सकती है। एंड आई गेस वो भी एक चैलेंज होता होगा, लेकिन वहाँ शायद एयर होता होगा। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मार्केट्स क्या होते होंगे? और उसमें क्या रोड, इसमें काफी सारे एग्जांपल है, मैं आपको एक मैंने हमने वैक्सीन कोल्ड चेन इंस्टॉल की थी अमेज़न फॉरेस्ट इन ब्राजील। फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट इन द ट्राइबल एरियाज। तो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो वो तो लोकल है वहाँ के। तो मैंने देखा कि जब वो जा रहे थे तो थोड़ा डिस्टेंस दे हैव टू गो बाय एयर, उसके बाद दे हैव टू वॉक एंड बाय बोट एंड सो ऑन इन द रिवर। तो मैंने देखा कि जो एयर टिकट है, उन्होंने, जो हमारा एजेंट था जो मैनेज कर रहा था सब कुछ, उसने सिर्फ 1 वे टिकट खरीदी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला वहाँ पे लोग जाते हैं तो आधे लोग तो वापस नहीं आएंगे। हाँ, इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट, एंड सो वी हैव टू वर्क इन सच कंडीशंस आल्सो। क्योंकि वो उसने बोला कि फॉरेस्ट है, आधे लोग कोई crocodile खा जाएगा या एनिमल कोई खा जाएगा, या ट्राइबल्स विल अटैक देम, दिस दैट, एंड इट इज ट्रू दैट more than half our people never came back.
So this is shocking, but just to give you an example, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम करके. So we had to install our products in Boko Haram areas. तो वहाँ पे when our team goes, they go in with armed military escort. तो ये सारी conflict related challenges बहुत है. Afghanistan is also very similar. दूसरी ओर पे I'll give you a funny anecdote. तो हम लोग entire country of Madagascar works on our equipment. अरे वाह. तो और मैडागास्कर बहुत ही सही जगह है. क्यूट, मतलब वो फिल्म देख के सबको लगता है कि इससे क्यूट जगह नहीं हो सकती इस पूरी प्लैनेट में. नहीं, बहुत ही बढ़िया जगह. तो और हमारी एक और चीज मैं आपको बताना भूल कि ऑन माय मोबाइल फोन आई कैन सी द स्टेटस रियल टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ माइन. सो आई नो Amazon डिलीवरी या कोई भी एक लास्ट जो हम पार्सल ऑर्डर करते हैं वैसा सब कुछ देख सकते हो आप, कहाँ पहुंचा है, क्या हुआ है, रियल टाइम में. बिल्कुल. तो मैं देख सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये जो विलेज है मैडागास्कर में, इसका फ्रिज का दरवाजा ये टाइम पे खुला था, ये टाइम पे बंद हुआ, टू दैट लेवल. तो ये एक मैंने देखा कि एक विलेज है मैडागास्कर में, वहाँ पे फ्रिज हर रोज खुलता था 10 से 12 रात को. ओके. सो इट्स अ बिट फनी राइट, क्योंकि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन 10 से 12 रात को कभी नहीं होता. तो हमने काफ़ी फ़ोन किए तो बोला नहीं डोंट वरी, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन. बट वी सेड कुछ तो गलत है. तो वी फाइनली सेंट समवन देयर. और ये सब जगह लोगों को भेजने में भी इट्स नॉट इजी, क्योंकि लोग किसी को वहां पे पहुंचने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है. तो हमने भेजा और पता चला कि वो लोग ने वैक्सीन तो सब निकाल दिए, अंदर से बियर था. तो मतलब यू कैन इमेजिन इट्स परफेक्ट 2 to 8 डिग्री बियर. आपदा को अफसर में बदलने का एक अलग एग्जांपल है, बट नेवर माइंड. What kind of innovations can we look at in this particular space future में? क्या होगा नया, या ये जो आपने बोला कि 12 घंटे को आपने 25 मिनट में लाया, क्या और रेफ्रिजरेशन बढ़ेगा या कुछ नया इनोवेशन आएगा? So I think the future is more and more cold chain. Okay. क्योंकि आज one of the things that COVID has brought is focus on DNA, RNA based treatments, diagnosis, etc. DNA and RNA are extremely fragile. Okay. तो उनको -80 पे ही मेंटेन करना पड़ता है. तो आज फॉर एग्जांपल हमने एक नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है which can store at -80. So it's a transport solution. Okay. At -80, but it works only on 5 volt DC. मतलब आपकी गाड़ी का जो सिगरेट सॉकेट होता है, लाइटर सॉकेट, उससे आप पावर कर सकते हो टू कीप इट एट -80 डिग्री. ये कितने बड़े होते हैं रेफ्रिजरेटर? बहुत बड़े होते हैं. नहीं, सो it starts from 50 liters, छोटा सा, to 1500 liters, which is quite big. Agreed. लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर आपको DNA या RNA बेस्ड ट्रीटमेंट किस देश या दुनिया के कोई भी कोने में लेके जानी है, तो विद दिस प्रोडक्ट यू कैन डू इट. और दिस इज द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल आप आई एम श्योर आपने सुना होगा सेल एंड जीन थेरेपीज. Cell and gene therapy again requires very very cold temperature, not even -80 but -120, -150 degrees Celsius. तो ये and this is where the world is going. तो ये सब चीज़ के लिए innovation लाना बहुत ज़रूरी है. Plus I feel the second area where innovation is going to come is on sustainability. Okay. क्योंकि today refrigeration as we all know is not very environmentally friendly. एक बहुत बड़ा CFC का पोर्शन रेफ्रिजरेशन से निकलता है. बिल्कुल. तो आपने जैसे CFC आपने बोला, तो CFC तो काफी साल से अभी बैन हो गए हैं, लेकिन उसमें CFC is chlorofluorocarbon. So now after that what came was HFC, which is hydrofluorocarbon, which is also, it does not damage the ozone layer but it creates pollution. After that, what we have today is HC, which is just hydrocarbons. Okay. So hydrocarbons are completely natural. Okay. And they do not pollute the environment. Okay. But आप सोच सकते हो कि अभी कोविड के चक्कर में या उसके पहले भी everybody just focused on getting vaccine as soon as possible. किसी ने environment के बारे में सोचा ही नहीं है. Plus transportation में भी कितने सारे single use boxes use हुए हैं. So the amount of pollution, environmental impact this has created is huge. And not only this, मतलब हमारे घर डोमेस्टिक तो है, कमर्शियल है, वो तो अलग है. वो तो अलग है, बिल्कुल. ये तो शायद एक बहुत छोटा पोर्शन होगा पाएगा जिसमें
पोल्यूशन किया, अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और न जाने कितना टाइप का रेफ्रिजरेशन, आप अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल रेफ्रिजरेशन किसी और को भी एक्सप्लोर करोगे? कोई और टाइप का रेफ्रिजरेशन आप लोग हैं अभी? सो हम लोग अभी हम मेडिकल में, जैसे मैंने बताया, ब्लड एक्सेट्रा में तो है ही। हम सोच रहे हैं फूड इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि फूड में भी रेफ्रिजरेशन इज अ मस्ट, और फ्रोजन फूड फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग नीड्स। अभी आपने, जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, आपने जोमेटो या स्विगी पे आइसक्रीम ऑर्डर किया होगा घर पे, 99% ऑफ द टाइम्स इट कम्स मेल्टेड, या इट्स नेवर एट द राइट टेम्परेचर। तो वो एक तरीके से गलत ही है। जो बिग ग्लोबल आइसक्रीम कंपनीज है, जैसे आई फॉरगॉट, एक हागेन-दाज़ या और एक कंपनी थी which decided to stop delivery in India because they said that our ice cream gets spoiled. उनकी ब्रांड डायल्यूट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फूड इंडस्ट्री इज वन बिग एरिया ऑफ, मतलब फूड मतलब एकदम जो हाइपर लोकल फूड है उसकी बात कर रहे हो आप, लाइक जोमेटो, स्विगी, ये वाला नहीं? फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में भी फ्रूट्स हार्वेस्ट होते हैं। तो फ्रूट जब हार्वेस्ट होता है, सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ वेस्टेज इज लैक ऑफ कोल्ड चेन। यस, right. So for example, we are now introducing a product which is a cold room, so it's the size of a 20-foot container, okay, which is powered only by sun. So ये cost भी effective है plus sustainable भी। बिल्कुल sustainable है, plus zero electricity cost है। So these are innovations that will really make a difference to reduce food wastage and post harvest wastage. Okay. अभी बहुत देर से जो लोग एपिसोड सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे वैक्सीन बनती कैसे, आती कैसे घर तक? मतलब इफ यू डोंट माइंड, जस्ट छोटा सा एक बता दो, फैक्ट्री में बना फिर क्या होता है प्रोसेस? फैक्ट्री में बॉटलिंग हो गई मान लीजिए, उसके बाद से आप टेक ओवर करते हैं। ठीक है, सो फैक्ट्री में बॉटलिंग हो गई और उन्होंने बॉक्सेस में पैकेज कर दिया। ठीक है, फिर व्हाट हैपेंस इज दिस इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सेंसिटिव पैकेजिंग और सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंटेन होता है, दिस हैज टू बी मेंटेन एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम्स। जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर बाहर मॉनिटर भी होता है, सो यू कैन चेक ऑल्सो कि 2 to 8 डिग्री मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक और इनोवेशन है टू गेट रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू शिपमेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी टाइम आज की तारीख में भी अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि अगर समझो 20 बॉक्स का पैकेज है तो एक बॉक्स पे वो मॉनिटर लगाते हैं, वो सोचते हैं सब सेम ही होगा। हाँ, और अगर वो बॉक्स अगर बिगड़ गया तो सिर्फ वही बॉक्स को फेंकते हैं, बाकी 19 बॉक्स को नहीं फेंकते हैं, जबकि दे हैव ऑल बीन ट्रांसपोर्टेड एट द सेम टाइम। सो इट्स ऑब्वियस दैट ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्सपोर्ट। हाँ, सभी खराब होंगे। तो ये कमिंग बैक, तो वहाँ पे समझो सीरम इंस्टीट्यूट ने बॉक्स पैकेज कर दिया, वहाँ से इट गेट्स लोडेड ईदर इनटू अ रेफ्रिजरेटेड ट्रक or a specific solution which maintains 2 to 8 degrees. Okay. और समझो वहाँ से it goes to Mumbai airport. Okay. So we are taking a journey by air, by across different modes of transport. तो वो box reaches Mumbai airport. ठीक है. Where it has to wait. First it has to be cleared. So it spends a few hours there waiting to be loaded on the aircraft. Okay. ठीक है. One of the biggest causes. और ये रेफ्रिजरेटर के अंदर ही हो रहा है। तो ये अभी बॉक्सेस है। तो एयरपोर्ट का जो कंटेनर कार्गो टर्मिनल है वहाँ पे दे हैव अ स्पेसिफिक 2 to 8 डिग्री कोल्ड रूम। ओके। तो वो कोल्ड रूम में रखते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जब एयरप्लेन पे लोड करना होता है तब वो लोग ये लेके जाते हैं टारमैक पे, जो एयरपोर्ट के जो पट्टी होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो टारमैक पे टेम्परेचर इज वेरी हाई, 50-60 डिग्रीज, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटेड बाय एयरप्लेन्स। और वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी टाइम they are supposed to load in 2 minutes but they'll take 2 hours, क्योंकि कुछ डिले हो गया, कुछ पेपर वर्क गलत है, तो वहाँ पे एक्सपोज बहुत होती है वैक्सीन और काफ़ी बिगड़ भी जाती है। आज की तारीख में इट्स नॉट रिकॉर्डेड। तो वो एक रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस यू मेजर यू विल नॉट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, वहाँ से वो प्लेन में लोड हुई, तो प्लेन नॉर्मली हैज अ 2 to 8 डिग्री कंपार्टमेंट, सो दे मेंटेन इट एट 2 to 8 degrees. Let's say from Mumbai it goes to Delhi. Okay. Yeah, so Delhi पे it's landed. Now it has to make a journey, let's say, to a remote village in Haryana. Oh. तो वहाँ से प्लेन से अनलोड हो गई, प्लेन के कंटेनर टर्मिनल में गई, कार्गो टर्मिनल में। वहाँ पे भी एक्सकर्शन हो सकता है क्योंकि बीच में टारमैक पे आएगी, लेकिन लेट्स अज्यूम कि ठीक रही है।
वहाँ से it gets loaded into a truck, Okay. which either is a reefer truck or can be a regular vehicle, where they again have to sometimes what they do is they replenish it with ice. So they'll put ice to again maintain 228. And let's say from Haryana, from Delhi, it starts its road journey. Let's say it takes 7 hours. Okay. क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, सही बात है। कभी 2 घंटे में भी पहुंच सकती है, कभी 10 घंटे भी लग जाएंगे। और वो जाती है एक सेंट्रल स्टोर में, Okay. हरियाणा का सेंट्रल स्टोर, स्टेट स्टोर। सो वहाँ पे दे विल हैव अ कोल्ड रूम, Okay. they will keep it there. Okay. Now from that point onwards, it has to go now to each individual primary health center in the state. So वहाँ पे they send it by normal vehicles in boxes, Okay. and these boxes maintain 2 to 8 degrees. वो छोटे डब्बे आते हैं। छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे from this point onwards most times failures happen, क्योंकि इसके बाद कोई विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी जगह पे फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है। अगर रास्ते में गाड़ी टूट गई, जो काफ़ी टाइम होता है, Okay. या टायर पंचर हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये सब सिचुएशन के बावजूद इसको 2 to 8 डिग्री पे मेंटेन करना है। प्लस वो समझो अभी गई एक गांव में जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो गांव में नॉर्मली दे विल हैव अ रेफ्रिजरेटर, होपफुली द राइट काइंड, समटाइम्स नॉट। India as a country, I would say the public health system is much more advanced compared to private. Oh. तो आप, और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि आप और मैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं हमारे बच्चों के लिए, और वो वैक्सीन देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वैक्सीन गवर्नमेंट सिस्टम में आपको फ्री में मिलते हैं, जैसे कि आप ले लो टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन you get it for free in the government system. If you go to a private pediatrician, you will pay anywhere between 5 to 10,000 rupees. So there's a huge markup. And it's the same. It's the same product. Same drug, same composition, everything is correct. Same. Plus, that pediatrician will only have a domestic refrigerator. आप जो भी सुन रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन के पास गए, तो आप देखना, there is no way that they will have a specific refrigerator for maintaining any टेम्परेचर सेंसिटिव। मोस्टली वो घर का छोटा वाला फ्रिज होगा जिसको बार फ्रिज बोला जाता है, वही मोस्टली वही होता है। बड़ी हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे डोंट कीप द राइट इक्विपमेंट। तो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे, क्योंकि और एक और चीज, जो डोमेस्टिक फ्रिज होता है, यू आर सपोज टू मेंटेन 2 to 8 डिग्रीज, लेकिन डोमेस्टिक फ्रिज में द टॉप कंपार्टमेंट कैन बी एट 10 डिग्रीज एंड द बॉटम कंपार्टमेंट कैन बी एट 0। दैट इज द अमाउंट ऑफ डिविएशन दैट हैपेंस इन अ डोमेस्टिक फ्रिज, क्योंकि उसका डक तो एक ही जगह से आता है। नहीं, और दूसरी चीज, डोमेस्टिक फ्रिज में आप देखोगे हमेशा बटर की जगह ऊपर होती है, हाँ। और सब्जी की जगह नीचे होती है। उसका रीजन है क्योंकि टेम्परेचर अंदर डिफरेंट है। तो लोग, कभी भी आपने ऐसा फ्रिज देखा है जहाँ पे बोलते हैं बटर को नीचे रखो, सब्जी को ऊपर? इसका रीजन यही है क्योंकि अंदर टेम्परेचर, और ये सही है डोमेस्टिक यूज के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको वैक्सीन या मेडिकल प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए बहुत ही गलत चीज है ये। एंड दैट्स वेयर बी मेडिकल कम्स इन। तो आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा आप लोग मैनेज, बिल्कुल, टू द हेल्थ सेंटर एज वेल, टू द हेल्थ। और उसके बाद हेल्थ सेंटर से भी, लेट्स से कभी काफी टाइम क्या होता है, यू नीड टू डू आउटरीच कैंपेन्स। तो आप स्कूल में जाते हो, जो समझो हेल्थ सेंटर से 5 किलोमीटर दूर है, राइट? आप सुबह जाते हो, हर बच्चे को टीका देके वापस आ जाते हो, तो उसके लिए भी स्पेशल बॉक्सेस आते हैं। प्लस हमारा एक और, वी हैव अ ग्लोबल एक्सक्लूसिव जॉइंट वेंचर विद टोयोटा, जो हम टोयोटा व्हीकल को इक्विप करते हैं फॉर वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बेचते, टोयोटा बेचता है, लेकिन हम इनेबल करते हैं। हम पूरा हार्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा है। सो कूल, सो कूल। आप बहुत ऊंचाइयों को छुए, आप बहुत लोगों की जान और अच्छे तरीके से बचाइए, एंड ये जो एक नोबल कॉज है उसको enable करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, thank you very much, and thank you for coming to ABP Life podcast. It was wonderful to host you. No, thank you so much. और यही, I would just like to end by saying that what makes each one of us motivated at B Medical is just this, that every day we are helping saving lives. और इससे बड़ा कॉज कुछ हो ही नहीं सकता। Thank you very much. Thank you very much for listening to ABP Life podcast. I'm Abid Lairi signing out. Ta-da. This is an ABP Life podcast.